हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वारी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संबंध में जो 10 मई को मीटिंग हुई थी उसमें Q4 का रिजल्ट जारी किया गया था। तो आप लोग तो Q4 का रिजल्ट इसके बारे में पूरा डिटेल किसी न किसी वीडियो में देख ही लिए होंगे, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जारी की गई थी, वो था इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। उसे ही हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि ये जो इन्वेस्टर जो प्रेजेंटेशन दिया गया है उसमें इस कंपनी के बारे में क्या बताया गया है, और साथ ही साथ इसमें ये भी बताने की कोशिश करी गई है कि इसके कितना ऑर्डर बुक लगा हुआ है, और साथ ही साथ इसके जो क्लाइंट बेस हैं उसमें कौन से बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा जो कुछ और भी बताए गए होंगे उन्हें भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और ये जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन निकल के सामने आया है उसे पूरा डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लें इसके चार्ट पैटर्न की। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें लगातार 2 दिनों से लोअर सर्किट ये कंपनी दिखाते जा रही है। अभी इसका कैसा Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है ये तो हमने अभी नहीं देखा है, लेकिन ये जो लोअर सर्किट जब लग रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी है जो मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था कि इतना अच्छा रिजल्ट पेश करेगी, उस हिसाब से ये पेश करते हुए दिखाई नहीं दे रही होगी। और दूसरी बात यह कि मार्केट में लगातार नेगेटिव सेंटीमेंट हावी होता हुआ भी दिखाई दिया है, जिसके कारण इस कंपनी में फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर ये जो कंपनी है कब तक गिरावट जारी रखती है और कब तक अपने निवेशकों को परेशान करके रखती है। अगर हम बात करें 13 मई चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 2435 रुपये पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है 5% की गिरावट के साथ। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो इसमें आप देख रहे हैं 5 दिन में ही इस कंपनी ने लगभग 19% की गिरावट दिखा दी है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में हालांकि इस कंपनी ने 18% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इस कंपनी ने 745% का रिटर्न निकाल के दिया है और अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा मालामाल करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो लगभग 450% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने क्या करके दिखाया है और 1130% का रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को पूरा फुल मल्टी बैगर रिटर्न निकाल के दिया है। और ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2012 में लगभग 3 रुपये पे, तब से लेके अभी तक ये 86,275% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये जो कंपनी काम क्या करती है इसके बारे में तो अभी हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो सोलर मॉड्यूल है जो ईपीसी है, इसे ये बनाने का काम करती है, और इसीलिए जो कंपनी है लगातार अच्छी खासी तेज़ी दिखाते हुए नज़र आ रही है। पे हम थोड़ा सा बात कर लें इस कंपनी के जो वर्टिकल इंटीग्रेटेड जो ग्लोबल ऑपरेशन हैं उनके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंपनी के पास 32 साल का एक्सपीरियंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये टियर 1 जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर के रूप में ये कंपनी काम करते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ ये अभी तक 1.5 प्लस गीगावाट प्रोजेक्ट को कमीशन कर चुकी है, और साथ ही साथ ये 22% CAGR ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे काम करते हुए देखने को मिली है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो ये 12 गीगावाट का जो मॉड्यूल कैपेसिटी हो उसके साथ काम करते हुए देखने को मिली है, और 5.4 गीगावाट सेल्स कैपेसिटी के साथ फाइनेंशियल ईयर 2024 में काम करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये पहली इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर कंपनी होते हुए दिखाई दे रही है, और यही मेन कारण है कि बहुत तेज़ी से ये कंपनी लगभग 86 से 87,000% का रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आ रही है। अगर हम बात करें अगले की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10,000 प्लस प्रोजेक्ट में ये काम करते हुए दिखाई दी है, जिसमें से पंप के साथ साथ टेलीकॉम और रूफ स्टाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 7,000 प्लस एम्प्लॉई ग्लोबल इसमें काम करते हुए देखने को मिलते हैं, और 6 गीगावाट प्लस मॉड्यूल सप्लाई भी ग्लोबल ये करते हुए देखने को मिलती है। और इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस कंपनी जो प्रेजेंट है, जो इस कंपनी का विस्तार है, न केवल इंडिया में होता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि ये
जो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है लगभग 68 प्लस कंट्रीज में, और साथ ही साथ ये आगे बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन भी ये कंपनी प्रदान करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसके पास अथराइज जो सेल पॉइंट हैं और फ्रेंचाइजी हैं इंडिया में वो 1400 प्लस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी का विस्तार है कितना बड़ा है, और ये न केवल इंडिया में कारोबार करते हुए दिखाई देती है बल्कि 68 प्लस देशों में इसका कारोबार फैलता हुआ दिखने को मिल रहा है। हम अगर बात करें कि ये जो कौन कौन से सोल्यूशन प्रदान करते हुए दिखाई देती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोल्यूशन तो प्रदान करती है, साथ ही साथ जो सोलर सोल्यूशन है वो भी प्रदान करते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सोलर मॉड्यूल है, रूफ टॉप है, और इसके अलावा ऑफ ग्रिड इन्वेस्टर हैं, सोलर प्रोडक्ट, वाटर पंप एंड स्ट्रीट लाइट भी प्रदान करते हुए दिखाई देती है। साथ ही साथ मॉड्यूल जो माउंटिंग स्ट्रक्चर है, फ्लोटिंग सोलर है, एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन है, सोलर थर्मल सोल्यूशन है, ईपीसी सर्विस है, ऑन ग्रिड जो इन्वर्टर्स हैं, लिथियम आयन बैटरी भी ये प्रदान करते हुए दिखाई देती है। और लास्ट में बता रहे हैं कि ये सोलर पार्टनर्स भी बनते हुए देखने को मिलती है। हम अगर बात करें इसके क्लाइंट बेस की, तो इसके क्लाइंट बेस में अच्छे खासे नाम शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिसमें जो आर्सेलर जो मित्तल हैं ये इसका क्लाइंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की भारत की सबसे बड़ी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो भी इसका क्लाइंट होते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो भारत पेट्रोलियम है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो भारत का जिएंट बोला जाता है वो भी इसका क्लाइंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आदित्य बिरला ग्रुप है, इसके अलावा जो एमएसएल जो इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट है, तो एक्सेनिया है, इसके अलावा जो कॉन्टिनम है, मोंडलेज है, जिंदल स्टील है, ये सब इसके क्लाइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मुंबई मेट्रो है, एनटीपीसी है, एमटीसी ग्रुप है और ग्रीन है, इसके अलावा जो मीडिया सेलो के अलावा जो पेडा है, अडानी, ये सब जो है इसके क्लाइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो दो भारत के जायंट कंपनियां हैं, एक रिलायंस इंडस्ट्री और एक अडानी, ये दोनों इसके क्लाइंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा निपोरा है, रोहा है, निपको है, एसएसपी है, शारदा है, आईएसएमटी है, जो गेडा है वो है, मोनो स्टील है और जिंदल पावर भी इसका क्लाइंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसके क्लाइंटों में जो बड़े बड़े नाम शामिल हैं वो इस कंपनी को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। अब हम अगर बात करें कि ये जो कंपनी है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट पे फिलहाल काम करते हुए दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 50 प्लस मेगावाट में ये फिलहाल रूफ जो टॉप माउंटेन है उस पे काम करते हुए दिखाई दे रही है। उसके संदर्भ में लगभग 400 प्रोजेक्ट ये करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो 2365 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट साइट अंडर एजुकेशन है। इसके अलावा 1.9 अर्थात लगभग 2 गीगावाट का ये लगभग 50 प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। और ये इंडिया में फिलहाल ये साथ साथ ये इंटरनेशनल लोकेशन पे भी काम करते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा 270 प्लस जो मेगावाट का 8 प्रोजेक्ट ये ग्राउंड लेवल पे भी काम करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें ये सोलर पार्क स्कीम के तहत आता हुआ देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें अगले की, तो ये 500 प्लस मेगावाट का ये जो पोर्टफोलियो ऑफ सोलर पावर प्लांट एसेट है उसमें ये काम करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो 600 प्लस जो किलोवाट है उसमें ये एक प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें ये बैटरी संबंधित जो टेक्नोलॉजी है वो देते हुए नज़र आती है। इसके अलावा 1.2 प्लस मेगावाट का 2 फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ये करते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा 50 प्लस जो मेगावाट का है लगभग 10,000 प्लस प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है, और ये फ्रेंचाइजी प्रोजेक्ट के रूप में काम करते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा इस कंपनी के बाद एक अच्छा खासा रिसर्च टीम है जो कि रिसर्च पे काम करता हुआ दिखाई देता है, और नई नई जो टेक्नोलॉजियाँ होती हैं उस पे ये काम करता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा ये कंपनी समय समय पे कुछ कोलैबोरेशन भी करते हुए दिखाई देती है, और इसी संदर्भ में जो एसवी जो मेरविक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है उसके साथ कोलैबोरेशन करते हुए दिखाई दे रही है। बात करें इसके ग्रोथ स्ट्रेटेजी की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल ईपीसी सेगमेंट में ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रही है, और जो गवर्नमेंट की
जो काम है, इसके अलावा जो प्राइवेट जो बिडिंग है उस प्रोसेस में ये कंपनी भाग लेते हुए देखने को मिलती है। और जो ईपीसी संबंधी जो इकोसिस्टम है उसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो ये O&M मार्केट है उसको एक्सपेंड करते हुए देखने को मिल रही है और ये जो कंपनी आने वाले समय में और तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और ये न केवल इंटरनेशनल बल्कि डोमेस्टिक क्षेत्र में भी अपना पांव पसारते हुए नजर आने वाली है। इसके अलावा जो भारत सरकार द्वारा जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चलाया जा रहा है उसमें भी इस कंपनी की अच्छी खासी आगे आने वाले समय में भागीदारी होते हुए दिखाई देने वाली है। और ये जो कंपनी है फिलहाल सेटअप कर रही है एक जो मेगावाट का ग्रीन हाइड्रो प्लांट और ये जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। और ये जो सेटअप कर रही है वो बॉब के आधार पे सेटअप करते हुए दिखाई दे रही है, अर्थात बिल्ड ऑपरेट के माध्यम से ये काम करते हुए देखने को मिलेगी। बात कर ले थोड़ा इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनकी, तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सबसे पहला नाम निकल के आता है वो फिलहाल नीलेश जो भोगीलाल हैं वो फिलहाल इसके चेयरमैन होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा मिस्टर जो पूजन पंकज दोषी हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हितेश जो प्रविजन मेहता हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो बीरेन चिमन लाल हैं वो फिलहाल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो सुनील राठी हैं वो एडिशनल डायरेक्टर हैं। इसके अलावा जो मिस्टर मित्तल चंदूलाल हैं वो फिलहाल एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो मिसेज अनीता जायसवाल हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखने को मिलती हैं। तो ये इनके मैनेजमेंट में पूरा शामिल जो स्टाफ है वह यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बात कर लें यहीं पे इसके जो ऑर्डर बुक निकल के सामने आया है ईपीसी में, अर्थात इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में जो सोलर पर पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 980 मेगावाट का एक ग्राउंड माउंट जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 4 जो बीटा है उसमें इसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 450 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट जो Q4 का बीटा है फाइनेंशियल ईयर 2024 का उसमें ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 412 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट ये कंपनी पाते हुए दिखाई दे रही है इसी फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा जो 4 मेगावाट का एक और ग्राउंड माउंटेन जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसमें ये कंपनी प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो Q3 का दिसंबर का क्वार्टर आया था उसमें, तो ये 70 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। इसके अलावा लगभग 4.5 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट ये Q3 में प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। इसके अलावा ये 600 किलोवाट का एक प्रोजेक्ट जो Q2 का रिजल्ट आया था उस समय ये फिलहाल प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। इसके साथ साथ ये जो कंपनी है 78 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट है जो Q2 का रिजल्ट आया था उसी समय ये प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं इस कंपनी को लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण इसका जो ऑर्डर बुक है अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो कंपनी है एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी जीतते हुए दिखाई दी है और ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने वाला है 1 मेगावाट का होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा IPP जो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स है उसके बारे में भी ये जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं और लगभग 40 मेगावाट का सोलर पावर जो जनरेशन एसेट है उस पर ये काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी हमने जो ऊपर के स्लाइड में जो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको देखा था, उसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल से जानकारी दी गई है और इसका फोटो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है किस तरीके से काम करते हुए दिखाई देती है। ये जो रूफ टॉप जो सोलर हैं उसके बारे में दिखा रहा है, ये जो EPC मॉड्यूल इंस्टॉल करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है कमाल का जो है प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है और कमाल का रिटर्न निकाल के भी देते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने जो इन्वेस्टर जो प्रेजेंटेशन है उसे पूरा डिटेल से देख लिया। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।